नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है। आज हम लेकर आए हैं वो धमाकेदार खुशखबरी जो आपके जीवन में अपार खुशियां और असीम संभावना के द्वार खोलने वाली है। यह खबर आपके लिए धन, वैभव, यश और कीर्ति का नया रास्ता बनाएगी, और यह सब संभव हो रहा है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एपीडा के ठोस प्रयासों से। तो शुरू करते हैं इस बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी से आपको रूबरू कराने का। तो एक छोटा सा निवेदन आपसे यह रहेगा कि आलू से जुड़ी हुई हर जेन्युइन और ऑथेंटिक और सबसे पहले आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए जंगल में आग की तरह फैला दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। किसान साथियों, हमारी आलू निर्यात से जुड़ी खबरें कोई हवाई बातें नहीं रही हैं। ये हमेशा से सटीक, प्रमाणित और पत्थर की लकीर समय समय पर साबित हुई हैं। यही वजह है कि हमारी रिपोर्टों को बड़े बड़े अखबारों और न्यूज चैनलों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है, प्रसारित किया है, चाहे वो रूस आलू निर्यात से जुड़ी हुई खबर ही क्यों ना हो। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब तक होता क्या था। विदेशों को आलू का निर्यात भारत से बड़े स्तर पर होता रहा है, लेकिन या तो निर्यातकों द्वारा जानकारी दबा दी जाती थी, या निर्यातक ही जानकारी को दबा लेते थे, या फिर व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज मालिक मिलकर किसानों को ऐसी खबरों से अंधेरे में रखते थे और अपनी तिजोरियां भरते थे। अपनी तिजोरियों को भरने के चक्कर में निर्यातक, व्यापारी और कोल्ड स्टोरेज मालिक ऐसी आलू निर्यात संबंधी सूचनाओं को ऐसे गोपनीय रखते थे जैसे कोई बेशकीमती हीरा इनके हाथ पड़ गया हो, जिस पर किसी की नजर ना पड़ जाए। अगर कोई किसान के हित में सच बोल भी देता तो ये लोग उस पर आरोप प्रत्यारोपों की एक लंबी झड़ी लगा देते थे। साथ ही यह बोला जाता था, रटा रटाया जवाब ये मरवा देगा। यानी कि किसानों को इतना कंफ्यूज कर दिया जाता था कि किसानों को लगता था ये सही कह रहे हैं, वो गलत कह रहा है। और इसी भ्रम को पुख्ता करने के लिए ये सभी मिलकर कोल्ड स्टोरेज पर आलू के रेट 100 से 200 रुपए प्रति कट्टा और गिरा देते थे, ताकि किसानों की सहानुभूति भी लूट ली जाए और उनके पास मोटी रकम भी सस्ती दरों पर आलू मिल गया तो छापी जाए। यानी फायदा चारों तरफ से इन्हीं लोगों का होता था। किसानों के अंदर डर, भ्रम और घबराहट फैलाकर उनको एक नुकसान पहुंचा दिया जाता था, और इन्हें सस्ता आलू, बड़ा स्टॉक और मोटा मुनाफा कमाने का अवसर जो प्राप्त हो जाता था। लेकिन किसान साथियों, अब हालात बदल चुके हैं। अब आपको सटीक जानकारी मिल रही है, अब आपको सच समय से जो है बताया जा रहा है, और यही वजह है कि आज सोनू चौधरी पर किसानों का भरोसा लगातार जो है बढ़ रहा है। अब आते हैं असली धमाके पर, जो कि आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा, धन, वैभव, यश के द्वार खोलेगा। किसान साथियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, बाराबंकी और उन्नाव के खेतों में पैदा होने वाला आलू अब सिर्फ देश की मंडियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, वरन 20 अप्रैल 2026 से अफ्रीकी देशों के लिए और 15 मई 2026 से सऊदी अरब के लिए उत्तर प्रदेश के आलू का रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात शुरू होने जा रहा है। और जो प्रजातियां इन देशों में जानी है, उनमें 37-57 जिसे कुफरीवाल बोलते हैं, शिप्सोना, सिंदूरी और हॉलैंड जैसी उन्नत प्रजातियों ने 4 वर्षों तक चले कड़े ट्रायल, अंतरराष्ट्रीय लैब रिपोर्ट और हर वैश्विक मानक पर खरा उतरकर यह मुकाम हासिल किया है। सऊदी अरब में जो वहां की सरकार है, पहले चरण में ही उत्तर प्रदेश के इन जो नाम मैंने अभी बताए 6,20,000 टन आलू आयात को मंजूरी दी है, और नवंबर तक हर महीने इतने ही मात्रा में निर्यात
उत्तर प्रदेश से सऊदी अरब के लिए चलता रहेगा। वहीं 20 अप्रैल 2026 से अंगोला, मिस्र, केनिया, तंजानिया और मोरक्को जैसे अफ्रीकी देशों के लिए बिना शर्त आलू निर्यात की जो है शुरुआत होने जा रही है। इसका सबसे बड़ा असर क्या है? यूरोप और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव का, क्योंकि व्यापारिक तनाव के कारण इन देशों ने वहां से आलू लेना बंद कर दिया है और भारत पर एक छत्रित भरोसा जो है जताया है। अफ्रीकी देशों ने भारत से लगभग 3.48 मिलियन टन आलू आयात की अनुमति एक्सपोर्टरों को दे दिया, जिसका सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के आलू किसानों को मिलने वाला है। अब एक और सच्चाई ध्यान से सुन लीजिए, इस बार न तो दिसंबर में बारिश हुई न जनवरी में बारिश हुई। जो जनवरी में बारिश होती आई है, जो आप देखते थे 9, 10, 11, 12 जनवरी में जब फसल 65 से 70 दिन की होती थी, तो ये बारिश आलू में कंदों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। लेकिन अब ये जो है फसल इन सब दिन को पार कर गई, आल पीली पड़ चुकी है, खेतों में गिर रही है। बहुत बड़े क्षेत्रफल में झुलसा भी फैला हुआ है, पौधे के नीचे 4 से 5 दाने निकल रहे हैं, वो भी गुल्ला किर्री मिलाकर, जिसकी वजह से पैदावार में गिरावट तय मानी जा रही है। ये आलू जगत से जुड़े हुए विशेषज्ञ और कारोबारी भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरफ पैदावार कम निकल रही है तो दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। यानी कि गणित साफ है, आलू कम है, मांग ज्यादा है, तो दाम भी मजबूत आप लोगों को मिलेंगे। आप 2024 को याद कर लीजिएगा, जब आलू 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा बिका था। 2019 से लेकर 2022 को भी याद कर लीजिएगा, जब आलू आपका कोल्ड स्टोर से 2100 रुपए कट्टा भी बिका था। और उन सालों में भी जनवरी में कच्चा आलू निचले पायदान पर पहुंच गया, नहीं 100-150 रुपए कट्टा बिक रहा था। किसान खेतों में ही खड़ी फसलों को जोत रहे थे, आलू की लागत तक नहीं निकल पा रही थी। जिन जगहों पर जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल, कासगंज, बाराबंकी है, एक सीजन में यहां पर आलू की 2 फसलें ली जाती थी, यानी आलू खोदा और उसके बाद वो आलू दोबारा बो देते थे। लेकिन जब आलू के सही रेट नहीं मिले, निचले स्तर पर चला गया, तो सभी ने उन आलूओं को जोतकर मक्का, बाजरा, तरबूज, खरबूज लगाए थे। ये देख लीजिए वो इतिहास उठाकर, ये गवाह है कि जनवरी में आने वाला कच्चा आलू कभी भी 200-300 रुपए प्रति कट्टा से ज्यादा नहीं बिका, चाहे फर्रुखाबाद मंडी हो, आजमपुर मंडी हो, इंदौर मंडी हो, जयपुर मंडी हो। लेकिन उसके बाद आलू ने ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं जो सालों तक याद रखे गए हैं। और इस बार 2026 में भी लगभग यही स्थिति बनने जा रही है। हालांकि इस बार किसानों ने आलू खुदाई के बाद दोबारा आलू नहीं लगाया, बल्कि मक्का, बाजरा, तरबूज, खरबूज लगाए हैं। जिन्होंने दिसंबर में खोदा उन्होंने गेहूं लगाया है। आड़तियों ने, कोल्ड मालिकों ने खूब किसानों पर दबाव बनाया कि खर्चा हम देंगे, सब कुछ हम देंगे, लेकिन किसानों ने उनकी एक नहीं सुनी। नतीजा, उत्तर प्रदेश में डंप और पंजाब में ढेरी इस बार दिखाई नहीं देंगी। यूं 2-4 किसान लगा लें जो कोल्ड स्टोरेज नहीं करना चाहते अपने आलू को, वो 15-20 दिन बेचना चाहते हैं बाद में, तो वो कोल्ड का भाड़ा नहीं देना चाहते, तो ऐसे में वो लगा सकते हैं। लेकिन वो स्थिति नहीं रहेगी इस बार जो हर साल पिछले सालों में रहती है। इसलिए मैं फिर साफ कह रहा हूं, कभी भी इस समय मंडियों में आ रहे कच्चे हाइब्रिड आलू से पक्के स्टोरेज वाले आलू की तुलना कतई मत कीजिए, उसका भविष्य वहां से निर्धारण मत कीजिए। जो लोग आज बंपर पैदावार का हल्ला उड़ा रहे हैं, असल में ये वही लोग हैं जो आलू का बफर स्टॉक अपने हाथों में लेना चाहते हैं, सस्ती दरों पर लाखों करोड़ों पैकेट जो है खरीदना चाहते हैं और किसानों को डराकर भविष्य का गंदा घिनौना खेल खेल रहे हैं। हमारे द्वारा जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की जा रही है तो यही लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनको सस्ते में आलू चाहिए। इनके सारे अरमानों पर पानी फेर रहे हैं हम जो है। तो खिसियानी बिल्ली की तरह ये लोग जो हैं खंबा नोच रहे हैं, तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, टोंटबाजी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो सच्चाई है वो सभी के सामने हम दिखा रहे हैं। किसान साथियों, ये समय डरने का नहीं है, ये समय समझने का है, जुड़ने का है और सही फैसले लेने का है। अब जब खुदाई के बाद में आप स्टोर करोगे या नहीं भी करोगे, तो 20 अप्रैल 2026 और 15 मई 2026 से शुरू हो रहा ये आलू का निर्यात सिर्फ आलू का व्यापार नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के किसानों के आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान की नई कहानी लिखेगा। तो आप जुड़े रहिए,
सोनू चौधरी के साथ, क्योंकि यहां डर नहीं फैलाया जाता, यहां वो सच बताया जाता है जो आप किसानों से अक्सर छुपाया जाता है। यद्यपि जो छुपाते हैं उन सभी को पता होता है कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट एकदम सही है, सोनू चौधरी एकदम सही रिपोर्ट देता है, लेकिन उस रिपोर्ट से फायदा ये खुद उठाना चाहते हैं, किसानों को उठाने नहीं देना चाहते हैं, या फिर किसान खुद ही उठाना नहीं चाहते हैं इन लोगों की बातों में आकर। किसान भी कुछ ऐसे हैं जो अंधेरे में ही जीना चाहते हैं, क्योंकि वहां कोल्ड स्टोरेज वाले उनके घर के खर्चे चला रहे होते हैं या व्यापारी चला रहे होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को ऐसी रिपोर्ट से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ किसान भी इस तरीके के होते हैं जो कहते हैं अरे यानी कि मेरा तो बिके 1200, दूसरे का बिके 600, यानी कि दूसरे किसान का मनोबल गिराकर या उसका सस्ती दरों पर आलू लिखवाने के लिए बड़े बड़े जो किसान हैं, जो माफिया लोग हैं, वो दमन करते हैं। यह एक सूचना जो सभी किसानों के पास होनी चाहिए, वो खुद अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, दूसरों तक नहीं सीमित रखना चाहते हैं। तमाम तरीके के इन पे जो है टोंडबाजी कसवा लीजिए, कमेंटबाजी करवा लीजिए, लेकिन किसान हित में एक बात ये नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कि बयानबाजी उल्टी सीधी करते हैं, लेकिन खामियाजा पूरे आलू जगत से जुड़े किसानों को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में आप सभी लोगों के पास में परस्पर ऐसी जानकारी होना स्वाभाविक है, जिससे आप आलू के अच्छे रेट जो है प्राप्त कर सकते हैं।